Good morning, student. I am going to teach you poem number 2, The Psalm of Life. You can see the picture of a poet. This is W.H. Longfellow. His full name, Henry Wordsworth Longfellow. He was an American poet and educator. He was born on 27 February 1807 at USA, and he passed away on March 24, 1882. He was one of the best poets in America. He worked as the professor of modern language at Harvard University. He wrote the Psalm of Life. About the poem, the poem Psalm of Life is based on the theme that to enjoy the pleasure of life and to suffer is not the aim of life. The Psalm of Life जीवन के स्रोत, धार्मिक गीत, भजन, इज बेस्ड आधारित है ऑन द थीम कथानक पर, टू एन्जॉय द प्लेजर आनंदों का, जीवन में खुशियों का आनंद लेना, एंड टू सफ़र कष्ट भोगना, इज नॉट एम ऑफ लाइफ हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, बट टू अचीव सक्सेस आफ्टर सक्सेस एक सफलता के बाद दूसरी सफलता प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है. इज द एम ऑफ लाइफ जीवन का उद्देश्य है. स्टूडेंट, फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. The dust, though art to dust returnest, was not spoken of the soul. Life is real, जीवन वास्तविक है. Life is earnest, जीवन गंभीर है. एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, ग्रेव कहते हैं कब्र, मृत्यु, डेथ, इज नॉट इट्स गोल इसका अंतिम लक्ष्य नहीं है, टारगेट नहीं है. डस्ट दो आर्ट, मानव का शरीर मिट्टी से बना है. डस्ट मीन्स मिट्टी से. द पोइट सेज यू आर मेड ऑफ डस्ट. टू डस्ट रिटर्नेस्ट, आफ्टर द डेथ the human body mixes in dust, into dust, dust में मिल जाती है. was not spoken of Sheol, it is not true about Sheol, आत्मा के बारे में यह सत्य नहीं है, because Sheol is immortal and human body is mortal. Second stanza. Not enjoyment, not sorrow is our destined end or way, but to act that each tomorrow find us farther than today. Not enjoyment, आनंद नहीं. Not sorrow, दुख नहीं. The aim of life is not to enjoy the pleasure of life and not to suffer in life. इज आवर डेस्टिनाइड एंड और वे, डेस्टिनाइड भाग्य में लिखा. वी फेस डिफ़िकल्टीज एंड प्लेजर इन आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू आवर फैट, बट टू एक्ट द ईच टुमारो. एवरी ह्यूमन बीइंग मस्ट टू डू वर्क फॉर फ्यूचर फाइंड अस फर्दर देन टूडे. वी मस्ट स्ट्रगल टू गेट आवर गोल in future. Next, third stanza. In the world broad battle of field of battle, in the havoc of life, we not like dumb driven cattle, be a hero in strife. The poet says
This world is the field of battle. Our life is like the field of battle. हमारा जो जीवन है वो एक ब्रॉड फैटल फील्ड ऑफ बैटल, एक युद्ध के क्षेत्र की समान है। इन दिस वॉइक लाइफ, इस जीवन के इस पड़ाव में, वही कहते हैं टेम्परेरी शेल्टर कैंप। बी नॉट लाइक डम्ब, हम गूंगे नहीं हैं। ड्राइवन कैटल, जो पशुओं की तरह हाँके जाएं। बी ए हीरो इन स्ट्राइप, हम अपने जीवन के क्षेत्र में एक नायक हैं। स्ट्राइप संघर्ष। नेक्स्ट स्टैंजा, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए स्टार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। लेट अस, आओ, देन, तब, बी अप एंड डूइंग, आगे बढ़ें और कार्य करें। विद द हार्ट फॉर एनी फेट, बिना किसी फेट भाग्य की किसी कामना को हृदय में लिए बगैर अपने जीवन में आगे बढ़ें, कार्य करें। स्टिल परस्यूइंग फॉलो, गोइंग आफ्टर, अनुसरण करना। अचीविंग, प्राप्त करना, और अपने गोल को, टारगेट को अचीव करें। लर्न टू लेबर, हम परिश्रम करना सीखें। एंड टू वेट, और तब उसके फल की प्रतीक्षा करें। बी स्टूडेंट, वी मस्ट वर्क हार्डर एंड हार्डर टू अचीव आवर गोल। वी शुड नॉट वेट फॉर द रिजल्ट। इफ वी वर्क हार्ड, रिजल्ट will be according to our hope. Student, in this poem, the poet W.H. Longfellow tells us we should work for better in our life. Thanks, student. I shall teach next poem, next topic on next term. I hope you will be understood the explanation of this poem. Thanks, and have a nice day.